नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा सीकर किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन समाप्त हो गए। अब हम देखेंगे जनजाति आंदोलन। जनजाति आंदोलन में 3 आंदोलन देखेंगे, एक मेर आंदोलन, भील आंदोलन, वो मीणा आंदोलन। सबसे पहला देखते हैं हम मेर आंदोलन। जो मेर आंदोलन हुआ था वो मेरवाड़ा क्षेत्र में हुआ था। मेरवाड़ा क्षेत्र इस जगह को क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ मेर जाति का बाहुल्य ज़्यादा है, इसलिए उस जगह को क्या कहते हैं? मेरवाड़ा। जो मेरवाड़ा है ये अजमेर के आसपास का इलाका है, उसी को अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र कहते थे। ये अंग्रेज काल में एक केंद्र शासित प्रदेश था, मतलब यहाँ चीफ कमिश्नर का क्या था? नियंत्रण था, और इसी श्रेणी का राज्य था। देखो, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय 3 श्रेणी के थे राज्य, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी के वे राज्य थे जहाँ प्रत्यक्ष रूप में ब्रिटिश का शासन था, जैसे अपना बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, जहाँ गवर्नर का शासन था। तो वो तो ए श्रेणी के थे। बी श्रेणी के वो राज्य थे जहाँ पे छोटी छोटी रियासतें थी, रियासतें वहाँ प्रशासन कर रही थी। तो ऐसे राज्यों को क्या कहा? बी श्रेणी, जिसपे राज्य प्रमुख का प्रशासन होता था। और जैसे राजस्थान हो गया, मध्य भारत, दोनों बी श्रेणी में आते थे। और सी श्रेणी का जो राजस्थान में एकमात्र था वो था अजमेर मेरवाड़ा, जहाँ पे चीफ कमिश्नर का नियंत्रण था। और आज़ादी के समय यहाँ पर तीन तो ठिकाने थे, 19 देशी रियासतें थी, और एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश था वो अजमेर मेरवाड़ा ही था। अब जो अजमेर मेरवाड़ा था, ये अजमेर है जो राजस्थान का हृदय मतलब केंद्र बिंदु है। राष्ट्रीय राजमार्ग को चौराया, अंडों की टोकरी कहा जाता है अजमेर को। तो अजमेर केंद्र में, इसलिए इसके चारों तरफ मेवाड़ भी है, मारवाड़ भी है और अजमेर भी है। तो इन तीनों का इसके ऊपर अधीन थी, मतलब इन तीनों जो मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया और अजमेर, इन तीनों के ये मेरवाड़ा अधीन था। यहाँ मेर जाति थी ज़्यादा, इसलिए इसको क्या कहा? मेरवाड़ा का। मेर जाति ज़्यादा थी इसलिए इसको क्या कहा? मेरवाड़ा का। जो मेर जाति थी उसका जो मुख्य व्यवसाय क्या था? लूटपाट। ये लूटपाट करके क्या करते थे? अपने जीवन को व्यतीत करते थे। 1818 में जितनी भी सहायक संधियाँ हुई, जितनी भी देशी राजाओं के साथ अंग्रेजों की सहायक संधियाँ हुई, सब कौन से सन में हुई थी? 1818। सहायक संधियाँ क्या थी? आपने पहले पिछले वीडियो में देखा। सहायक संधियाँ वही संधियाँ थी जिसमें यदि अंग्रेजों को कोई समस्या होती थी तो वह देसी राजा उनके सहयोग करते थे, और देसी राजा अपनी खुद की सहायता हेतु भी अंग्रेजों को इस्तेमाल करते थे, या उनको उसके बदले में खिराज या टैक्स दिया करते थे। तो वही सहायक संधियाँ थी। उस सहायक संधियों में कब हुई थी? लगभग सारी 1818 में सहायक संधियाँ हुई थी। तो 1818 के बाद ही क्या हुआ? जब सहायक संधियाँ हुई तब से ही क्या हुआ? जो देसी रियासतें थी उसमें अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे 1818 में क्या हुआ? अंग्रेज सुपरिटेंडेंट था जिसका नाम था एफ विल्डर। एफ विल्डर ने मेरवाड़ा के झाग गांव में जाके समझौता किया, क्योंकि मेर क्या थे? लूटपाट करने वाली जनजाति थी। तो उनसे समझौता किया कि आप लूटपाट नहीं करोगे। तो मेरों के द्वारा लूटपाट न करने की सहमति हुई। तो मेरों ने इसमें सहमति जताई कि हम लूटपाट नहीं करेंगे। लेकिन 1819 में क्या किया? एक छोटे से कारण स्वरूप, छोटी सी बात पर क्या कहा? समझौता तोड़ना सिद्ध कर दिया। किसने? एफ विल्डन। एफ विल्डन ने क्या कहा कि आपने समझौता तोड़ दिया, और एफ विल्डन ने मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। तो फिर इससे क्या? मेर तो भड़केंगे। तो मेर इससे भड़क गए, और मेरों ने क्या किया? झाग गांव में जितनी पुलिस चौकियाँ थी उस पर आक्रमण किया, सिपाहियों की हत्या की। फिर अंत में इस आंदोलन को दबाने के लिए मेवाड़ सरकार आएगी, मारवाड़ सरकार आएगी और अंग्रेज, इन तीनों ने मिलकर इसका क्या किया? दमन किया। अब 1822 में क्या किया? जो मेरवाड़ा क्षेत्र है इस पर स्थायी नियंत्रण हेतु मेरवाड़ा बटालियन गठित, जिसका मुख्यालय ब्यावर में स्थापित किया गया। चलो एक बार वापस देखते हैं मेर आंदोलन। जो मेर आंदोलन हुए थे वो मेरवाड़ा क्षेत्र में हुए थे। मेरवाड़ा क्षेत्र किसके अधीन था? मेवाड़, मारवाड़, वो अजमेर के अधीन था। इसे मेरवाड़ा क्यों कहते हैं? कि यहाँ मेर जाति का बाहुल्य ज़्यादा था। मेर जाति किस लिए प्रसिद्ध थी? लूटपाट के लिए प्रसिद्ध थी। फिर लूटपाट करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। 1818 में अंग्रेजों का हस्तक्षेप क्यों हुआ? क्योंकि 1818 से ही सब सहायक संधियाँ कब से स्टार्ट हुई थी? 1818 से। तो 1818 में जो अधिनियम से सहायक संधियाँ हुई थी उसके बाद ही क्या हुआ? देशी रियासतों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप स्टार्ट हुआ। तो एफ विल्डर ने क्या किया? झाग गाँव के जो लोग थे, जो मेर लोग थे, मेर जनजाति के लोग थे, उनके साथ समझौता किया, और समझौते में ये तय किया गया कि मेर जाति क्या करेगी? लूटपाट छोड़ देगी या लूटपाट नहीं करेगी।
तो मीरों ने भी इसमें सहमति जताई, लेकिन 1819 में क्या किया, जो अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट था एफ विल्टन ने झाक गाँव पर आक्रमण कर दिया। फिर मेयर भड़क के इस चीज़ से, इस आक्रमण से, फिर झाक गाँव के जितनी भी सिपाही चौकियाँ थी उस पर क्या किया, उन्होंने आक्रमण किया, सिपाहियों की हत्या की। और फिर इस आंदोलन को दबाने के लिए मेवाड़ सरकार, मारवाड़ सरकार और अंग्रेज़ों द्वारा इसका संयुक्त रूप से दमन किया गया। 1822 में क्या किया गया, जो मेरवाड़ा क्षेत्र है उस पर स्थायी नियंत्रण हेतु मेरवाड़ा बटालियन गठित की गई, जिसका मुख्यालय ब्यावर में स्थापित किया गया। अगला देखते हैं हम भील विद्रोह। देखो भीलों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो भील है ये सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन जो जनजाति देखी जाए वो कौन सी है, भील जनजाति। राजस्थान में देखा जाए तो इनका बाहुल्य कहाँ है, सबसे ज़्यादा ये कहाँ है, तो ये अपने उदयपुर के आस पास क्षेत्र में ज़्यादा है। मतलब मेवाड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भील जनजाति है। तो जो ये भील है इसका शाब्दिक अर्थ भी होता है, ऐसा देखा जाए तो तीर या धनुष चलाने वाला। तो भील इस चीज़ में दक्ष भी होते हैं, इसलिए तो मेवाड़ सेना में जितने भी जो योद्धा थे सब भील थे। तो भील का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तीर या धनुष चलाने वाला। जो कर्नल जेम्स टोड थे, जिसे राजस्थान का इतिहास के पितामह, इतिहास के जनक कहा जाता है, उन्होंने भील जनजाति को वन पुत्र कहा। वन पुत्र किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। भील अपने आप को महादेव या फिर शिव के वंशज बताते हैं। समझा कि जो भील जनजाति है, 3-4 पॉइंट याद रखो भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है, सर्वाधिक उदयपुर या मेवाड़ के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है। भील का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, धनुष या तीर चलाने वाला। और कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है या राजस्थान के इतिहास का पिता या घोड़े वाला बाबा, उन्होंने भील जनजाति को क्या कहा, वन पुत्र कहा। और भील अपने आप को महादेव या फिर शिव के वंशज बताते हैं। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और मेवाड़, यहाँ पे क्या थोड़ा भील का बाहुल्य ज़्यादा है। जो अपना दक्षिणतम पार्ट है ना, जो दक्षिणतम भाग है राजस्थान का, वहाँ जो वागड़ क्षेत्र कह दीजिए, वागड़ क्षेत्र के आसपास जो मेवाड़ क्षेत्र जहाँ सिवी जनपद था, उस क्षेत्र में भील जनजाति ज़्यादा है। तो भीलों का बाहुल्य कहाँ है, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो राजस्थान में उदयपुर में। जो मेवाड़ राज्य की रक्षा में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसने, भीलों ने। क्यों, मेवाड़ बोलो या फिर उदयपुर, तो उदयपुर राज्य की रक्षा में भीलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और मेवाड़ राज्य के चिन्ह है, जो चिन्ह है इनका राज चिन्ह है, उसमें धनुष धारण किए हुए भील का चित्र अंकित है। मतलब जो मेवाड़ राज्य का जो चिन्ह है ना, उसमें भी भील का जो चित्र अंकित है वो भी धनुष धारण किए हुए। 13 जनवरी 1818, वही बात है यहाँ पे 1818 सहायक संधिया हुई थी। सहायक संधिया के बाद ये हस्तक्षेप स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे भी 1818 मेवाड़ के महाराणा थे भीम सिंह। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर दी। वही बात है, अब सहायक संधिया होगी तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप स्टार्ट हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भीलों द्वारा लिया जाने वाला रखवाली, चौकीदारी, बलाई या सुरक्षा कर, ये चारों का मतलब एक ही है। रखवाली कर बोलो या फिर चौकीदार कर बोलो या फिर बलाई कर बोलो या सुरक्षा कर, भील क्या करते थे, अपने जो क्षेत्रों में ये कर वसूलते थे। तो इस पर नियंत्रण हेतु प्रयास किया किसने, अंग्रेजों ने। इसलिए उदयपुर क्षेत्र में उन्होंने जो ये प्रयास किया था अंग्रेजों ने, तो उदयपुर क्षेत्र में जो भीलों ने क्या किया, विद्रोह कर लिया। सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था राजस्थान में देखा जाए तो प्रथम भील विद्रोह कहाँ हुआ था, उदयपुर में हुआ था। किसके रिलेटेड हुआ था कि अंग्रेजों ने क्या किया, जो रखवाली कर और चौकीदारी कर या फिर बलाई कर या सुरक्षा कर जो लिया करते थे भील, उस सुरक्षा कर को अंग्रेजों ने क्या किया, बंद करवा दिया या फिर उस पर नियंत्रण कर दिया। तब तो ये विद्रोह हुआ था कहाँ पे, उदयपुर में। 1823 में देखा जाए तो कर्नल लुम्बे व उदयपुर की सम्मिलित सेना ने इस जो विद्रोह का क्या किया, दमन किया। जो विद्रोह हुआ था उदयपुर था, तो उदयपुर के महाराजा भी आएंगे और कर्नल लुम्बे जो अंग्रेज था, उन्होंने क्या किया, इस अंग्रेज और उदयपुर की राज्य सेना ने प्रथम भील विद्रोह उदयपुर में जो हुआ था उसका दमन किया। दूसरा भील विद्रोह देखा जाए तो वो हुआ डूंगरपुर में। डूंगरपुर में लिम्बारा बारू के भीलों ने विद्रोह किया था, लेकिन अंग्रेजों ने वही 1825 में इसका दमन कर दिया। फिर 1826 में भील मुखिया दौलत सिंह व गोविंदा ने उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया, थानों पर आक्रमण किया, सिपाहियों की मृत्यु की, लेकिन कैप्टन ब्लैक अव्यवस्था नियंत्रित किया और बलाई का एकत्रित करने का अधिकार दे दिया। मतलब यही था
कि धीरे धीरे उनको अधिकार मिल गया। वही था कि प्रथम भील विद्रोह उदयपुर में हुआ था। कर्नल लूपे और उदयपुर की सेना ने इस भील विद्रोह को दबा दिया। दूसरा विद्रोह हुआ डूंगरपुर में। डूंगरपुर में भील विद्रोह को क्या किया, दबा दिया गया। लेकिन अंत में फिर क्या किया, कैप्टन ब्लैक ने क्या किया, इस बलईकर को एकत्रित करने का अधिकार भीलों को वापस दे दिया। अब जोधपुर लीजन का गठन किया गया। जोधपुर लीजन एक तरह की सेना टुकड़ी थी, इसका गठन किया गया। भीलों पर जिस तरह मेरों पर स्थायी नियंत्रण हेतु कौन सी बटालियन गठित हुई थी, मेरोड़ा बटालियन, इसका मुख्यालय ब्यावर में था। उसी प्रकार भीलों पर स्थायी नियंत्रण हेतु 1836 में सेना टुकड़ी का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ था, अजमेर में ही था। 1836 में इसका मुख्यालय अजमेर में था, लेकिन 1837 में बड़गांव सिरोही में स्थानांतरित किया गया। उसके बाद एरनपुरा 1842 में इसका मुख्यालय स्थानांतरित किया गया। क्या था जोधपुर लीजन? जिस प्रकार मेरों पर स्थायी नियंत्रण हेतु मेरवाड़ा बटालियन गठित हुई थी, उसी प्रकार भीलों पर स्थायी नियंत्रण हेतु जोधपुर लीजन बटालियन गठित की गई, जिसका मुख्यालय सर्वप्रथम अजमेर, उसके बाद बड़गांव सिरोही, फिर एरनपुरा में स्थानांतरित हुआ। इस प्रकार फिर आगे मेवाड़ भील कॉपर्स की स्थापना की गई। ये भी क्या था, भीलों के स्थायी दमन हेतु 1841 में गठित, इसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में था। मतलब भीलों पर स्थायी नियंत्रण हेतु या फिर भीलों के कोई भी आंदोलन को दबाने हेतु जो स्थायी सेना का गठन किया गया था 1841 में, वो सेना कौन सी थी, मेवाड़ भील कॉपर्स। इसका मुख्यालय कहाँ था, खेरवाड़ा, वो उदयपुर में ही होगा। ये तो था राजस्थान में देखा जाए तो। वैसा देखा जाए तो भारत में भीलों की प्रथम सेना कहाँ थी, तो भारत में भीलों की प्रथम सेना 1825 में गठित हुई थी, बम्बई में गठित हुई थी। इसका नाम था खानदेश भील कॉपर्स। भारत में भीलों की प्रथम सेना देखी जाए तो 1825 में गठित हुई। कहाँ गठित हुई, बॉम्बे में। क्या नाम से गठित हुई, खानदेश भील कॉपर्स नाम से प्रथम भारतीय सेना जो भीलों की सेना थी वो गठित हुई। जिस समय मेवाड़ भील कॉपर्स का गठन किया गया, उस समय उदयपुर के शासक कौन थे, सरदार सिंह। वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, रॉबिसन। और जो मेवाड़ भील कॉपर्स का जो कमांडर कौन था, विलियम हंटर था। और इस सेना ने, मेवाड़ भील कॉपर्स ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। ध्यान रखना, मेवाड़ भील कॉपर्स हैं क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी ये, तो ये अंग्रेजों का साथ देगी, निश्चित बात है। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ मेवाड़ भील कॉपर्स ने दिया था। अब फिर विद्रोह होता है बारापाल का भील विद्रोह। अब बारापाल भील विद्रोह क्यों हुआ था, इसका कारण था 1881 में क्या किया अंग्रेजों ने, भील जनजाति थी, ये शराब बनाती थी। शराब का नाम था मावड़ी। मावड़ी जो शराब थी वो किससे बनती थी, महुआ की जो फल होता है उसके फल से शराब बनती थी। तो उस शराब पर अंग्रेजों ने क्या किया, 1881 में प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए क्या किया, भीलों ने फिर पुजारी खेमराज भंडारी के नेतृत्व में क्या किया, विद्रोह किया। लेकिन वही अंग्रेजों ने लोनारगंज व उदयपुर महाराजा उस समय कौन थे, सज्जन सिंह के नेतृत्व में इस भील विद्रोह को भी क्या किया, दबा दिया या फिर इसका दमन कर दिया। दो मुख्य भील नेता देखा जाए तो वो कौन थे, दो भील नेता देखा जाए कौन से थे, एक तो गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत, दो क्या थे, भील नेता थे। पहला देखते गोविंद गिरी जी के बारे में। गोविंद गिरी जी का जो जन्म हुआ था, ये डूंगरपुर के नेता थे प्रमुख देखा जाए। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, एक लसाड़ी आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। दूसरा था भगत आंदोलन। जो भगत आंदोलन था वो क्या था, जो भी जनजाति थी उन जनजातियों में व्याप्त कुरीतियों एवं बुराइयों को समाप्त करने हेतु उन्होंने आंदोलन चलाया था। वो कौन सा आंदोलन था, भगत आंदोलन था। इसी भगत आंदोलन को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए इनकी सभाएं होती थी। उस सभाओं को ये संप सभा कहते थे। संप सभा का मतलब आपसी एकता रूपी जो सभाएं होती थी, उन सभाओं को क्या कहते थे, संप सभा। इसी संप सभा या भगत आंदोलन का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ था। और ये गोविंद गिरी को फिर क्या किया, ऐसा वहाँ से चले गए बेड़सा गांव से निकल के ईडर से सूद गांव गुजरात चले गए। तो 1913 में जो मानगढ़ पहाड़ी अधिवेशन हुआ था उसमें क्या बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, भील जनजाति के लोग। जो भगत आंदोलन था
या विषम सभा थी, उन सभा में एकत्रित हो रखे थे। फिर क्या किया, जो मेवाड़ भील कोर थी उसने वेलंजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट ने क्या किया, उपस्थित लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे 1500 लोग शहीद हो गए। इसीलिए इसको भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और इनके शिष्य कौन थे, पूंजिया भील इनके शिष्य थे, और शेष जीवन इन्होंने कंबोई गुजरात में बिताया। अब देखते हैं हम गोविंद गिरी के बारे में। गोविंद गिरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, डूंगरपुर में। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया, भगत आंदोलन। भगत आंदोलन क्या था कि जो जनजातियों में व्याप्त बुराइयों कुरीतियों इनको मिटाने के लिए, उनको अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए, जन जागृति फैलाने के लिए आंदोलन था। इसकी सभाएं हुआ करती थी, और इसकी सभाओं को संप सभा भी कहते थे। संप सभा या फिर भगत आंदोलन जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था, जो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। गोविंद गिरी को फिर बेड़सा गांव से ईडर गांव चले गए, ईडर गांव से सूत गांव जो गुजरात में है। 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन हुआ, जिसपे भीड़ लोग एकत्रित हो रखे थे इस अधिवेशन में, जिसपे अंग्रेजों ने मेवाड़ भील कोर, वेलंजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट के साथ मिलकर उपस्थित लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे 1500 भील शहीद हो गए। इसलिए इसको भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। बहुत बड़ा नरसंहार था ये, 1500 लोग शहीद हुए थे। जो भारत का जो पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है, तो अमृतसर में, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे लोग, जिसमें जनरल डायर ने सारे गेट बंद करके गोलियां चलाई। ये उसी प्रकार का एक कांड राजस्थान में हुआ था, हत्याकांड राजस्थान में हुआ था, जिसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। दूसरा देखते हैं मोतीलाल तेजावत। जिस प्रकार गोविंद गिरी जी ने भगत आंदोलन चलाया, उसी का ये रूप था भूमट आंदोलन। मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया, एक ही आंदोलन बोलो, भूमट आंदोलन बोलो, मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ से आंदोलन शुरू किया था। तो मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था, जिसमें आदिवासियों के दुख दर्द का इन्होंने ब्यौरा लिखा था, और जो महाराणा थे वहाँ के मेवाड़ महाराणा को ही दिया था ये ब्यौरा लिख के। जो नीमड़ा हत्याकांड हुआ था वो एक ही आंदोलन से ही हुआ था। एक ही आंदोलन का जो सभा थी नीमड़ा गांव में, तो नीमड़ा हत्याकांड हुआ था वो विजयनगर राज्य में हुआ था। यहाँ विशाल आदिवासी सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में 1922 में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिससे 1200 भील शहीद हो गए। फिर तेजावत जी ने कहाँ आ गए, फिर सिरोही आ गए, और सिरोही को इन्होंने क्या बनाया, दूसरा आंदोलन का केंद्र बनाया। पहला तो ये वहीं थे, अपने डूंगरपुर के आसपास क्षेत्रों में आंदोलन किया करते थे। फिर सिरोही आ गए, और सिरोही को उन्होंने आंदोलन का केंद्र बनाया। इनके साथ 2000 अनुयायी भी थे, और ये पाल गांव जो सिरोही के आसपास का गांव है पाल गांव, वहाँ रुके, लेकिन पीछे से वहीं उनको मेजर सटन के नेतृत्व में मेवाड़ सेना आई, और मेवाड़ भील कॉर्प्स ने क्या किया, इन पर गोलियां चलाई, जिसमें 22 लोग शहीद हो गए। और तेजावत जी ईडर राज्य में खेड़ ब्रह्मा में इन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये था तेजावत जी के बारे में। मोतीलाल तेजावत के बारे में क्या है कि उन्होंने एक ही आंदोलन भूमट आंदोलन का शुरुआत की थी। कहाँ से की थी, मातृकुंडिया रश्मि चित्तौड़गढ़ से इस आंदोलन की शुरुआत की थी। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसमें आदिवासियों के दुख दर्द का ब्यौरा लिखकर मेवाड़ महाराणा को इस 21 सूत्री मांग पत्र को दिया था। नीमड़ा हत्याकांड एक ही आंदोलन से रिलेटेड है, जिसमें विशाल आदिवासी सम्मेलन पर 1922 में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 1200 भी शहीद हो गए। और फिर मोतीलाल तेजावत जी सिरोही आ गए, और सिरोही को उन्होंने आंदोलन का केंद्र बनाया। यहाँ पाल गांव में मेजर सटन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ इनका भील कॉपर्स इन पर गोलियां चलाई, जिसमें इनके जो अनुयायी में 22 अनुयायी इनके शहीद हो गए थे। तो अपन देखते हैं, एक बार वापस देखते हैं, जो मेर आंदोलन था वो मेरवाड़ा क्षेत्र में हुआ था। मेर जाति बाहुल्य जाता था वहाँ, इसलिए इसको मेरवाड़ा कहा गया। वहाँ पे फिर भील आंदोलन हुआ। भील आंदोलन ये उदयपुर के आसपास क्षेत्रों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन क्षेत्रों में हुआ था। मेवाड़ भील कॉपर्स की स्थापना की गई भीलों के स्थायी दमन हेतु।
मेरो के स्थायी दमन हेतु मेवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय ब्यावर में था, लेकिन मेवाड़ व्हील कॉपर्स का मुख्यालय खेरौड़ा उदयपुर में था। फिर गोविंद गिरी जी के बारे में पढ़ा और मोतीलाल तेजावत जी के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हमने अपना लास्ट वीडियो इसका जनजातीय आंदोलन का, वो है मीणा आंदोलन। उसके बारे में हम विस्तृत देखेंगे मीणा आंदोलन के बारे में। थैंक यू।